हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। मकर राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो रही है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने एकदम आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है। मकर राशि रीडिंग के साथ कनेक्ट होंगे, जरूर एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल। देखते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता मकर राशि क्या लेकर आ रहा है। We have the open up energy. ओके मकर राशि, ये हफ्ते में आप सेफ हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी लाइफ में रही हैं जो कि आपको थोड़ा इनसिक्योर फील करा रही हैं। आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको ये लगता है कि चीज़ें गलत तो नहीं हो जाएंगी या टर्न तो नहीं कर जाएंगी कि भाई मैं ये चाह रहा हूँ और ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ और हो जाए। तो आप ना, वैसे तो आप सेफ हो, बट आप एक्चुअली कर क्या रहे हो कि डर रहे हो। आप वो डर को निकालो, डर को एक तरफ रखो, क्योंकि वो डर कहीं ना कहीं फिर आपके फ्रिक्वेंसी पे आ गया तो कहीं ना कहीं दिक्कत कर जाएगा। इसलिए पहले ही शुरुआत से ही अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन से जोड़ो, पॉजिटिव बोलो अपने लिए, ठीक है। दूसरा, आप इस हफ्ते में मनी भी सेव कर रहे हो, आप इस हफ्ते में अपनी एनर्जी भी सेव कर रहे हो, ठीक है। किसी तरीके का बेनिफिट देखने को मिल सकता है, या किसी तरीके का बेनिफिट अगर हुआ है तो उसमें किस तरीके से जो है ना आगे फ्यूचर को जो है ना सेव करना है, या फ्यूचर में वो किस तरीके से आपके लिए काम आए, कैसे उसको इन्वेस्ट करना है, इस चीज़ के बारे में डिस्कस हो सकता है, या इस चीज़ के बारे में आप कुछ करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। यस, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थोड़ा लोगों से कम बातचीत करेंगे, अपने अपने में रहेंगे, थोड़ा ज़्यादा लोगों से अपने प्लान्स के बारे में, या अपने घर के बारे में, या अपने रिश्तों के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत हद तक बाउंड्रीज क्रिएट करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं। इस एनर्जी में ना यहाँ पर अगर ऐसा है कि आपको लगता है मैं किससे बात करूंगी या बात करूंगा तो कहीं ना कहीं पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको बात नहीं करनी है, इट इज़ ओके। बट अगर आपको लगता है ना कि मुझे किसी से तो अपने बारे में या अपने लाइफ में किसी चीज़ के बारे में बात कर लेनी चाहिए, तो कोई कंसल्टेंट हो सकते हैं, या आपके एंजल्स हो सकते हैं, या आपके कोई बहुत ही बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, उनसे आप बात करें। अगर आपको लगता है ना कि मुझे डिस्कस करना है पर मैं किससे बात करूं, अपने एंजल से, अपने किसी ट्रस्टवर्दी किसी इंसान से या किसी कंसल्टेंट से आप डिस्कस कर लें, ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं तो, क्योंकि ओपन अप होने के लिए कहा जा रहा है आपको, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर, और आप बहुत टाइम से क्लोज ऑफ है तो हो सकता है इस हफ्ते किसी से बात करेंगे और ओपन अप होंगे, ठीक है, बातचीत अपनी रखेंगे किसी के सामने। आने वाला हफ्ता मकर राशि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इट्स अ यस एनर्जी। देखो, मैं जो बोल भी रही हूँ आपको कि आप ओपन अप या तो हो, किसी के सामने अपनी बात रखो, बहुत टाइम से हो सकता है नहीं रख पा रहे हो, या आप सोच रहे हो कि बात रखूं या नहीं रखूं, तो आपके लिए यस आ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है आपको किसी स्टक एनर्जी से निकलने में हेल्प मिल जाए, हो सकता है आपको एक रे ऑफ होप मिल जाए, हो सकता है आपको पॉजिटिव आउटकम ही मिल जाए, हो सकता है आपको कोई सपोर्ट हेल्प मिल जाए, ठीक है। ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। किसी भी तरीके का अंदर मन में कोई क्वेश्चन चल रहा था ना, तो उसका आंसर आपके लिए यस आया है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए अगर आपको लगता है कि अगर आपको कहीं पर भी आपकी इंट्यूशन, डर नहीं, इंट्यूशन अगर आपको ये बोलती है ना कि इस इंसान की वजह से ऐसा हो रहा है, या इस सिचुएशन की वजह से ऐसा हो रहा है, देखो दिमाग नहीं बोल रही हूँ मैं, दिमाग से तो, दिमाग तो पता क्या करता है, दिमाग तो ना नेगेटिविटी को और बढ़ा देता है। अगर आपकी इंट्यूशन कहती है तो, और वो कैसे पता लगेगा, 5-7 मिनट आराम से ना बैठ जाओ एक जगह पर, रूम करो बंद 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, और अपने 3-4 बार ब्रीदिंग करो, है ना, और जो इनहेल एक्सहेल है, और उसके बाद उस क्वेश्चन के बारे में सोचो। अगर ऐसा लगता है ना कि 1 सेकंड में पहला आंसर यस आया है, या पहला आंसर ये आया है कि ये इस इंसान ने ऐसा किया, तो वो आपके लिए यस आंसर है, ठीक है। मकर राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। मकर राशि आने वाला हफ्ता, म्यूजिक,
ओके, सो जैसे मैंने कहा, आप अपने एंजल से जुड़ो, आप अपने यूनिवर्स से जुड़ो, तो आपको ना मैनिफेस्टेशन कह रही हूँ, मेडिटेशन के दौरान ना आप म्यूजिक को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं कि म्यूजिक सुनते हुए आप मेडिटेशन कर रहे हैं, या आप लाइट म्यूजिक सुन रहे हैं, या कहीं ना कहीं जब आप रिलैक्स्ड हैं तो थोड़ा सा मतलब एक सॉफ्ट सा कोई म्यूजिक चलाएं, चलता रहे, वो आपको हील करेगा वो। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स से भी जोड़ेगा। ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं मैम हमसे मेडिटेशन नहीं होता, हम नहीं बैठ पाते हैं, हमसे हम इस चीज़ को महसूस ही नहीं कर पाते कि मेडिटेशन होता क्या है। तो आप ना थोड़ा लाइट म्यूजिक सुनो, आपको उससे भी बहुत हार्मनी मिलेगी। ठीक है। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने ना करियर को लेकर, स्पेशली अगर आप म्यूजिक इंडस्ट्री में हैं, या अगर आप क्रिएटिव इंडस्ट्री में हैं, जो कि कोई ऐसा फील्ड जो जहाँ पर आपको सॉन्ग्स का कुछ है ना, या राइटिंग का, आपको अगर डर लगा हुआ ना, डरो नहीं, आपका जो फ्यूचर है वो सेफ है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि चीज़ों को टाइम लगता है ना। तो इनसिक्योरिटी में मत डालो उन चीज़ों को। आप अपना जो भी आपका काम है ना, वो ये नहीं कि मैं गिटार बजा रहा हूँ तो दुनिया को पता ही नहीं मैं गिटार बजाता हूँ। ठीक है। या मैं जो है ना एक बहुत अच्छा स्क्रिप्ट राइटर हूँ तो दुनिया को पता ही नहीं ये स्क्रिप्ट राइटर। अपना काम ऑनलाइन लेकर आओ, अपने काम के बारे में डिस्कस करना शुरू करो, अपने काम को थोड़ा लोगों को बताना शुरू करो, और आपको यस का एनर्जी पहले ही मिल गई है ना। सो ये नहीं कि छुपते छुपाते रहो, अपना काम जो है सोशल मीडिया पर डालो। ठीक है, ये एनर्जी है। एंड यस, डिवाइन के साथ कनेक्ट करो अपने आप को बाय म्यूजिक, म्यूजिक को एक्सेप्ट करो और फिर आप डिवाइन से जुड़ो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि म्यूजिक सुनेंगे तो हील होंगे फॉर श्योर, इनसिक्योरिटी खत्म होगी आपके अंदर से। ठीक है। एंड बैलेंस योर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, ये नहीं कि मैस्कुलाइन बन के बैठे रहे, किसी को कुछ बोलना ही नहीं है, हम तो बोलते ही नहीं है, हम तो एक्सप्रेस ही नहीं करते, नहीं वो नहीं, वो नहीं। थोड़ा हम थोड़ा फेमिनाइन साइड भी लेकर आओ, तो कुछ क्रिएटिव चीज़ें कर लो, कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में अपने आप को इनरोल करो, तो ये इनसिक्योरिटी निकल जाएगी आपके अंदर से। ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए मकर राशि? सी द न्यू लाइफ। ठीक है, न्यू लाइफ आ रही है आपके लिए, एक नया जीवन आ रहा है आपके लिए। ऐसे लोगों से मिलना जुलना, ऐसे लोगों से बात होना जो कि आपके ही जैसे हैं, या जो आपकी ट्राइब है। ठीक है, ऐसी एनर्जी। न्यू लाइफ इज ऑल्सो अबाउट कि एक बच्चे की तरह रहना शुरू करो भाई, बच्चे की तरह रहना शुरू करो। हम देखो, एट दी एंड हम उस यूनिवर्स के लिए तो बच्चे ही रहेंगे, हम जितने मर्जी बड़े हो जाए, है ना। थोड़ा बच्चों की तरह अपने आप को रखो। बच्चों को नहीं पता होता कल का क्या है क्या नहीं, कल क्या होगा क्या नहीं होगा, तो नाउ मोमेंट में रहो, प्रेजेंट लाइफ में रहो। जितना प्रेजेंट में रहोगे उतना अच्छा रहेगा। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आपका लक भी बहुत साथ देगा अगर आप इस तरीके की एनर्जी में रहते हो। अगर आप इतनी लाइट एनर्जी में रहोगे ना कि आज को एंजॉय करो, आज को जियो, ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही केयरलेस हो जाओ, पर इतना डर, इतना ज़्यादा इनसिक्योरिटी सही नहीं होती है। ठीक है ना। तो जितना थोड़ा कहते हैं ना अपने आप में सेफ फील करना, एंड जस्ट राइट आई एम सेफ, जस्ट कमेंट नाउ आई एम सेफ। ठीक है, ये दोहराना शुरू करो, ये अफर्म करना शुरू करो। ठीक है, चीज़ें आपके लिए बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी अगर किसी भी तरीके का डर है तो। ठीक है, लेट्स चेक न्यू लाइफ क्यों है यहाँ पर, थोड़ा सा इसको और हम देखते हैं, एलोबरेट करते हैं, न्यू लाइफ क्यों है यहाँ, थोड़ा पता लगेगा। सी, कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा आपके अंदर। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि करियर रिगार्डिंग कुछ नया देखेंगे, नया स्टार्ट होता हुआ देखेंगे अपनी लाइफ में। कुछ लोगों के अंदर जो है ना क्रिएटिविटी बहुत है, तो उस क्रिएटिविटी को आप जो है चैनलाइज कर रहे हो, या उस क्रिएटिविटी को आप सोशल मीडिया पर लेकर आ रहे हो, तो एक नई जिंदगी स्टार्ट हो रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपको इंट्यूशन गाइड करना शुरू कर रही है अब। ठीक है, आने वाला हफ्ता आपके लिए करियर वाइज कैसा है मकर राशि? करियर रिगार्डिंग एस ऑफ सॉर्ट्स, करियर रिगार्डिंग कोई मेजर कम्युनिकेशन हो रहा है, कोई मेजर अपॉर्चुनिटी आ रही है। कुछ लोगों के लिए आपको कोई नया आइडिया आ रहा है, कुछ लोगों के लिए आपको बहुत क्लैरिटी मिल रही है, कुछ लोगों के लिए आपको कोई सक्सेस मिल रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किसी अपॉर्चुनिटी को बहुत टाइम से सोच रहे थे कि ग्रैब कर लें, तो इस हफ्ते में आप ग्रैब कर रहे हो। ठीक है, ये ज़रूर है कि ये बहुत लॉन्ग रन के लिए है, ये किसी बड़े पर्पस के लिए है, इसको एक्सेप्ट करना। ठीक है, देन कोई नया प्रोजेक्ट भी मिल सकता है। देन वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स जो सपोर्ट आपको चाहिए, जैसे मैंने कहा आपको एंजल से सपोर्ट चाहिए, थोड़ा हार्मनी में आओ, थोड़ा सिक्योर हो जाओ, सपोर्ट मिलेगा। आपको लगता है कि मैं इतना काम करता हूँ, मुझे इसका रिजल्ट चाहिए, वो मिलेगा। आपको लगता है कि मैं जो है ना इतना पे जो है डिजर्व करता हूँ, या मैं इतनी सैलरी डिजर्व करता हूँ, या मैं इतना जो है ना अपना मेहनत का इतना अप्रिसिएशन डिजर्व करता हूँ, वो मिलेगा।
कुछ लोगों के लिए कोई खोई हुई चीज़ आपको मिल सकती है, कोई खोया हुआ डॉक्यूमेंट आपको मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए आपको किसी, आप मान लो कल ही सारा काम संभाल रहे हो तो आपकी टीम बन सकती है, आपको आपकी टीम में कोई जुड़ सकता है, कोई नया पर्सन जुड़ सकता है। कुछ लोगों के लिए घर के लोगों से सपोर्ट मिल सकती है, कुछ लोगों के लिए किसी फ्रेंड से सपोर्ट मिल सकती है, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। एंड ऑफ द वीक में है हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन रिप्रेजेंट्स कि आप लेट गो कर रहे हो बहुत सारी चीज़ों को। हैंगमैन रिप्रेजेंट्स कि आपका आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होता हुआ नजर आ रहा है। हैंगमैन इज ऑल्सो अबाउट कि आपके लिए जो है ना अब लिटरली मतलब बहुत सारी चीज़ों से निकलने का टाइम आ गया है, ठीक है। सी द वर्ल्ड, ओ माय गॉड, यूनिवर्स ने आपको बिल्कुल एक्यूरेटली कार्ड दे दिया, वो कार्ड दे दिया जो एंडिंग की बात कर रहा है और बिगनिंग की बात कर रहा है। मतलब एक साइकिल खत्म हो रहा है। मैं कह रही हूँ ना, कुछ सी चीज़ों से निकलने का टाइम आ गया। मतलब कहीं बहुत टाइम से हैंग थे, बहुत टाइम से आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैं यही सेम सेम काम कर रहा हूँ, मेरा कई बार इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है, कई बार जो है ना वो रिजल्ट भी नहीं आता क्योंकि हम सेम ही चीज़ें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखो वर्ल्ड कार्ड से क्या है, द हैंग वुमन और वर्ल्ड कार्ड की भाई आपको फॉर श्योर एक तो एंडिंग हो रही है किसी चीज़ में, दूसरा कहीं ना कहीं आपका ओवरसीज का कोई काम बन रहा है, ओवरसीज रिलेटेड कोई आपका डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है, ओवरसीज रिलेटेड आपको कोई जो है ना हैप्पी न्यूज़ मिल सकती है, ट्रैवल होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, कोई पिलग्रिमेज प्लेस पर आप जा रहे हो, कोई आपका कारमा रिलीज हो रहा है, कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ आपके साथ जुड़ा हुआ था, वो चीज़ें यहाँ खत्म होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से करियर में मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत फास्ट रिकवरी है, बट धीरे धीरे रिकवरी दिखनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। नाउ वी हैव द पर्सनल लाइफ का कैप्रिकॉर्न। पर्सनल लाइफ कैसी है आने वाले हफ्ते में? मकर राशि पर्सनल लाइफ में क्या एनर्जी है? एस ऑफ कप्स। सो यू आर ऑन दैट रिसेप्टिव मोड कुछ लोगों के लिए, क्योंकि न्यू लाइफ है तो हो सकता है, वैसे तो आप इनसिक्योर हो बट किसी से आप बातचीत करते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि एक नई लाइफ स्टार्ट हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि आपका मन कर रहा है कि आप बहुत टाइम से क्लोज ऑफ हैं तो आप ओपन अप हो रहे हैं किसी को, किसी से बात करने के लिए, किसी को लाइफ में लाने के लिए, किसी को एक्सेप्ट करने के लिए, किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। या बहुत टाइम से लाइफ में जो है ना बहुत पुरानी या कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव बातें लेकर बैठे थे तो उनको हील कर रहे हो और नया कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। और कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनरशिप में, अगर आप एक पार्टनरशिप में हैं तो हार्मनी का पीरियड दिखता है यहाँ पर एस ऑफ कप से, ठीक है। एंड सन कार्ड से रिकवरी है, फॉर श्योर रिकवरी है, रिकन्सिलेशन भी दिखता है, आप लोगों के लिए क्लैरिटी भी दिखती है, अपनी फीलिंग्स के बारे में समझ में आना शुरू होता है, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर योर फाइनेंसेस। मुझे लव लाइफ में कुछ ना कुछ नया ज़रूर दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए आपका कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा है, वो भी चाइल्डहुड ट्रॉमा भी यहाँ खत्म होता हुआ नजर आता है, ठीक है। फाइनेंसेस कैसे हैं मकर राशि आने वाले हफ्ते में? फाइनेंसेस रिगार्डिंग टू ऑफ सॉर्ड्स है। टू ऑफ सॉर्ड्स रिप्रेजेंट्स की फाइनेंसेस रिगार्डिंग कहीं ना कहीं आप एक पॉज लेकर बैठे हुए हो, आपको ना पॉइंट ए समझ आ रहा है ना पॉइंट बी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी कहा कि आप एक रूम में बैठो, आराम से सोचो, आप जो है ना ब्रीदिंग करो और फिर किसी चीज़ को डिसाइड करो, है ना। यहाँ पर भी यही बात आ रही है कि कुछ अगर आपने स्पेंड करना है या कुछ अगर आपको काम शुरू करना है या आपको फाइनेंसेस रिगार्डिंग कोई डिसीजन लेना है तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे शुरुआत में थोड़ा खर्च हो सकते हैं बट मिड ऑफ द वीक में वापस से कोई हेल्प आ जाना या आपके पैसे में थोड़ी ग्रोथ आ जाना या कहीं ना कहीं से कोई रुका हुआ पैसा आ जाना या किसी तरीके का आपको कोई सपोर्ट मिल जाना, ठीक है, ये दिखता है यहाँ पर। 3 ऑफ कॉइन से मैं ये ज़रूर बोलूँगी शुरुआत में थोड़ा है एक्सपेंडिचर और मिड ऑफ द वीक से फिर से थोड़ा सेव करना शुरू कर रहे हो, स्ट्रैटेजी प्लान बनाना शुरू कर रहे हो मनी रिगार्डिंग, ठीक है। कुछ प्लानिंग भी दिख रही है। ऐसा हो सकता है आपको कहीं कुछ, जैसे होता है ना घर बनाना है या कोई कार लेनी है या कुछ आपको ओवरसीज जाना है या वो कोई ट्रैवल, उसके लिए पैसे बचाना शुरू कर रहे हो, कुछ ऐसा है यहाँ पर। आपको दूसरे भी हेल्प कर रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ, मकर राशि स्टूडेंट्स आने वाला हफ्ता, मकर राशि स्टूडेंट्स चिल कर रहे हो भाई, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ बातचीत कर रहे हो तो भी वो आ रहा है ना, ओपन अप हो रहे हो आप, लोगों से बातचीत कर रहे हो, थोड़ा अपने जर्नी के बारे में बातचीत कर रहे हो, कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि कम्युनिटी में कहीं ना कहीं आपकी बहुत प्रेज हो रही है, आपको किसी के तरीके का सक्सेस मिल रहा है। तो चैरिट से कोई मेजर डिसीजन बनाने के लिए आप किसी फ्रेंड से, फैमिली से, किसी सोसाइटी मेंबर से, किसी कलीग से बात कर रहे हो, कुछ बच्चे पढ़ भी रहे होते हैं और जो है ना जॉब भी कर रहे होते हैं, ऐसी एनर्जी है यहाँ, ठीक है। और कुछ तो ऐसा लग रहा है कि कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही है, चिल कर रहे हो, घूम फिर के आ रहे हो कहीं पर आने वाला हफ्ता हेल्थ कैसी है मकर राशि? हेल्थ रिगार्डिंग 10 ऑफ वॉन्ड्स है। हेल्थ रिगार्डिंग कुछ बातें मन में लेकर बैठे हुए हो, उनको अब रिलीज कर दो, ठीक है। और टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, स्पेशली आपको अपनी आईज का ध्यान रखना है, थ्रॉट चक्रा का ध्यान रखना है, ठीक है, गले का ध्यान रखो,
थोड़ा स्किन मतलब पिंपल्स वगैरह का है इस हफ्ते, स्किन इशू थोड़ा लग सकता है आपको कि हो रहा है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखें। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द, ये सिर्फ स्ट्रेस की वजह से है, या ये सिर्फ आप जो बातें सप्रेस कर रहे हो ना उस वजह से है, अगर नहीं करोगे सप्रेस तो भी ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। डाउट, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर। सारी चीज़ें आपको क्यों पूछनी है, सारी चीज़ों का क्यों आप इतना टेंशन लेकर बैठे हुए हो, ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स रहो। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।